जय श्री राम बच्चों। आज का क्लास सबसे झकास होने वाला है। अब सोच रहा होगा सर क्या होगा आज। हम स्पेशल लेकर आए हैं कि हाँ जी। आज हम स्पेशल लेकर आ गए हैं। भूगोल के चैप्टर 2 जो है कृषि, उससे लेकर आ गए हैं। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट 40 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि बार बार इसी से घुरा घुरा एग्जाम में पूछते रहता है, वो वाला हम लेकर आ चुके हैं। ठीक, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि अगर 2026 में एग्जाम देना है तो वीडियो देख ही लेना है एक बार। अब एक बार से मन संतुष्टि ना करे तो 2-3 बार देख लेना, क्योंकि याद करना ज़रूरी है। इसी में पढ़ेंगे कि श्वेत सोना किसे कहते हैं, सुनहरे सोना किसे कहते हैं, ये सब बड़ा बढ़िया-बढ़िया पढ़ेंगे। भारत में चावल की दृष्टि से कैमा देश है विश्व में भारत, चाय के उत्पादन की दृष्टि में भारत कैमा देश है पूरा दुनिया में, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो चलो रे बाबू लेकर आ चुके हैं इधर, यह। चलो इधर थोड़ा-सा घूर लो, यह। आ गया, खुल जा सिम-सिम, खुल गया सिम-सिम। या पहला क्वेश्चन धड़ाक से भी खुल गया, तुम लोग जानते भी होगे। लो बाबू, यह पहला क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। याद रखना बुआ, मूंगफली है जो कि खरीफ फसल है। आप कहेगा मूंगफली सर, मूंगफली हमारे गांव घर में बेदाम बोले, खोजी बेदाम। नहीं कहे बेदाम खाए से बुद्धि तो हो। नहीं, यह आलू किस प्रकार की फसल है। आलू जो है बुआ, याद रखना रबी फसल। और रबी फसल में गेहूं भी है। रबी फसल में कुछ है गेहूं, गेहूं भी है, और कुछ सरसों भी है, और कुछ चना भी है। ये सब कौन फसल लेता है, रबी फसल। ठीक, आओ आगे लेके चलते हैं। बोलो यह क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि किया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर किया जाता है, चावल। चावल मतलब समझो ना, धान की खेती। कौन सी खेती, धान। अगला क्वेश्चन है वो आइए, समोच्च समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। याद रखना पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई किया जाता है। कहाँ क्षेत्र में जीता, पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई किया जाता है। इनमें कौन सी रबी फसल है, रबी फसल कौन है। याद रखना चना, दलहन वाला जितना फसल है वो सब कुछ है रबी फसल है। तेल वाला जो फसल है सरसों, ये सब कुछ है रबी फसल है। ठीक, आगे याद रखना। चलो यह अगला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। अब अभी देखो पूछ रहे थे ना कि भाई इसी में पढ़ेंगे उजला सोना किसको कहते हैं। तो उजला सोना कहता है कपास को। किसको कहते हैं, कपास। ये रुआ होले हो, रुआ के देखो कपड़ा, कपड़ा में धागा कौची बना, रुआ के ना बना है। तो कपास को बोलते हैं कौन सोना था, उजला सोना। सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में। याद रखना यह किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा याद रखना वो जूट को कहा जाता है। और जूट सबसे ज्यादा कहाँ था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होता था, पश्चिम बंगाल में। याद रखना सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होता, पश्चिम बंगाल में। यह निम्नलिखित कौन उस कृषि की फसल लंबे चौड़े प्रणाली में दर्शाता है जिसमें एक उगाए जाते हैं। कौन कृषि था, रोपण कृषि। याद रखना कौन कृषि हुआ, रोपण कृषि। रोपण कृषि लंबा चौड़ा क्षेत्र खींच लेता है ना। यह शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। कौन है जो कि नहीं बोएंगे शुष्क में। तो शुष्क वाला में कौन नहीं बो सकते थे, गन्ना। याद रखे, गन्ना मतलब समझो ना, केतारी। हमने नहीं बोले केतारिया खेमी हो, ओरे कुछ बोला है गन्ना। इनका ना गन्ना कुछ बोला भाई, ओरे गन्ना बोला है। यह आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रहे सबसे ज्यादा भारत में जो चाय होता असम होता। कहाँ होता, असम में। ऐसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाय होता चीन में। ठीक ना। भारत दूसरा नंबर में आता है। चावल की खेती मुख्यतः रूप से होती है, याद रखना जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन मिट्टी में, जलोढ़। अब बिहार में तो हद भर होता है चावल की खेती न जी, क्योंकि बिहार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अच्छा खासा है। यह चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कैमा स्थान है। तो याद रखना दूसरा। पहला स्थान में कौन है, वो है चीन। पहला में कौन है, चीन। और दूसरा में कौन है, भारत। दूसरा में कौन है, भारत। पहला पूछे तो मारना चीन, दूसरा पूछे तो कुछ मारेंगे, भारत। अब बिहार, भारत में पूछे कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता था, असम में। जे बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक ना। ऐसे तो कमेंट बॉक्स अभी बंद कर लें, क्योंकि कितना आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं। अपने आप को क्या समझते हैं, हमको समझ ही ना रहा है। हमको परेशान करे से उनको की मिलेगा, ठीक ना। ऐसे इस वीडियो में चालू करके देखेंगे, अगर फिर आलतू फालतू आएगा तो बंद कर देंगे बुआ। रबी की फसल पैदा होती है जाड़ा में। याद रखना ठंडा में, देखो गेहूं वूं रोपाए ठंडा में ना जी। मसूरी गेहूं रोपाए तो तू देख लो तो ठंडा में ना। तो जाड़ा में रबी की फसल होता है। आगे देखो, जूट किस जलवायु का पौधा है।
तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा कौन है? जूट। और जूट की खेती किस राज्य में ज्यादा होती है? पश्चिम बंगाल में। इसको कहते हैं सुनहरा रेशा। कौन रेशा? सुनहरा रेशा। यह देखो, अरेबिका किस प्रकार की फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा, कहवा जो जैसे होता है ना, तो उसमें अरेबिका जो होता है सबसे उत्तम किस्म का होता है, अरेबिका सबसे बढ़िया किस्म का होता है, ठीक ना। यह आ गया। संसार के चावल उत्पादन में देशों में भारत का स्थान कैमा है? तो देखो, चावल में भी दूसरा है, चाय में भी कुछ है दूसरा है। चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत है जो कि दूसरा है, और चावल में भी कुछ है दूसरा है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यूपी जरा बोला हो, योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री रखे ना, ये उत्तर प्रदेश में गेहूं ज्यादा हो भैया। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कैमा स्थान है? तो दूसरा। यह देखो, याद रहे, चाय में भी दूसरा, चावल में भी दूसरा, गेहूं में भी दूसरा। सभी में सेकेंड डिवीजन आल है ना जी। चावल में भी दूसरा, और गेहूं में भी दूसरा, चाय में भी दूसरा। चलो वो आगे लेके चलते हैं। यार अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? याद रखना, सबसे ज्यादा जूट के उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। आ गया। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में बताया कौन खरीफ फसल? तो याद रखना कुछ हुआ, चावल। चार चावल खरीफ फसल है। बेदाम खरीफ फसल है। बेदाम कुछ है खरीफ फसल। मूंगफली जरा बोला है, ठीक ना। और सरसों, गेहूं, मटर, ये सब कौन फसल है? रबी। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यानी कैसा जलवायु की पौधा है? तो उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसा हुआ? उष्ण शुष्क। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चावल है, चावल कैसा फसल है? तो खरीफ फसल। चावल कौन फसल है? तो खरीफ फसल। याद रखना बुआ, चावल कौन फसल है? तो खरीफ फसल। यह काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए है, जो कि क्या है? उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद है, दाल में क्या पाया जाता? प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता? प्रोटीन। ये हमारी मम्मी तो बार बार बोलते रखें जाना कुछ कि देख, 3 टाइम में 1 टाइम कम से कम दाल पिहा, तेरे शरीर में कुछ बनल रहता ताकत। अगर तुहो लगन देहात का कहते 1 टाइम जरूर दाल मार लिया का गिलास नहीं जी। ऐसे खाता मिला के तो अच्छी बात है। ऊपरों से 1 गिलास पी लगन तो जरिए शरीर में कुछ आएगा, ताकत आएगा। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आगे देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? गेहूं है, सरसों है, चना है, बूट है। बूट मतलब समझाओ ने, चना। केराव मतलब समझो, मटर। हमने तो अलगे में हम एगो नाम रख लेने जी, केराव, चना, बूट, कुची कुची। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाते हैं? तो आप कहे ना, जाड़ा के दिन में होता है, तो अक्टूबर नवंबर में जाड़ा देखो, 600 रुपये लगा है ना जी। छठिया गोहम आर धाना काटे लगतो, गोहमा रोपाए लगतो ना। तो अक्टूबर नवंबर में छठ होगा है ना, तो कभी अक्टूबर में होता, कभी नवंबर में। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर। यह देखो, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं व्यावसायिक फसल है। देखो, गन्ना है व्यावसायिक फसल। देखो, गन्ना के जूस पी लो। जूट है, जूट के बोड़ा देख लो। तंबाकू देख लो, नहीं खैनी, अरे ये सब कौन फसल है? था व्यवसायिक, बेच बेच के तुरंत पैसा कमाए वाला है ना जी। आ गया। देखो, अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? किसको रोपा नहीं जाता है? गेहूं। कौन होगा बुआ? गेहूं। गेहूं है जो कि रोपण फसल है ना, बाकी सबके रोपते हैं, लेकिन गेहूं को छीटने दे वो, कबाड़ कबाड़ रोपा है नहीं। आगे, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो देखो यार, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। क्योंकि यहाँ चावल खाए के बड़ी शौकीन है, खास करके लड़के लोग तो बहुत ज्यादा चावल खाता है। 3 टाइम में कह दो, तीनों टाइम खा लेगा, अधिकतर लड़की खूब खाएगा चावल नहीं। हम मम्मी कहते भात खेमी कि चावल खेमी, तो नहीं हम भात चावल बदले, भात खेमी कि रोटी खेमी, भात मतलब चावल, कि रोटी खेमी, था हमारे मम्मी कहेगा नहीं, भात लाओ खा ले, तू रोटी खो। औरत सब और लड़की सब ने बड़ी शौकीन रहता, बाज रहता जी। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास। याद रखना कौन है? खरीफ फसल। कपास हो गया, मूंगफली हो गया, और कोई चीज चावल हो गया, कौन फसल है? तो खरीफ। और मटर, चना, गेहूं तो रबी फसल ना। धान का एक प्रकार है, यहाँ तीनों जो धान एक प्रकार का, औस, अमन, बोरो, ये सब कुछ है धान का प्रकार है। तो कुछ हो जाएगा इनमें है सभी। अगला क्वेश्चन है भैया, कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है? तो याद रखना, दलहन। किसका बुआ? दलहन। दलहन की खेती से नाइट्रोजनीकरण क्या होता है? स्थिरीकरण हो जाता है। अगले या, नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? नंगीर नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या क्या नाम है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बांगर। देखो, पुरानका का पुरानकी के बोला है बांगर ने, पुरानकी को जो बोला है बांगर, और नईकी को जो बोला है, नईकी के खादर, पुरानकी के बांगर।
अनैकी के खादर। याद रहता ना बुआ। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो देखो खरीफ फसल वर्षा में रोपा, अरे धान कौचू में रोपा, वर्षा में न हो। धान हो गए, मूंगफली हो गए, और कपास हो गए, सब कौन था? वर्षा ऋतु में खरीफ फसल ने। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो याद रखना वो कहाँ जी? दुर्गापुर में बनाया गया है। ये तो निर्माण उद्योग वाला एगो आ गया में, ठीक है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो सभी है जो कि रोपण है। चाय रबड़ के खेती तो रोप के, चाय के खेती रोप के, गन्ना खेती रोप के। हो गलो ना बुआ। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो राजमा न। बुतरुम हमने स्कूल पढ़े तो सरकारी स्कूल में कहते तो राजमा चावल बना है, क्या बना है? राजमा चावल न। बड़ा बड़ा रहे जी नहीं, अच्छे लगे खाए में, ठीक। तो राजमा जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। चलो अगला क्वेश्चन है यह कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तब बांगर को पुरानी बोलते हैं, खादर को नहीं। बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर को नहीं। आगे देखें, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन है जो कृषि पर उद्योग निर्भर नहीं है? याद रहे, सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर निर्भर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है यह कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाया जाता है? तो याद रखना, सुंदरबन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता था? सुंदरबन में। कहाँ बुआ आता है? सुंदरबन में। आ गया। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात के पतन है? तो याद रखना, कोलकाता में पतन। पतन मतलब समझो बंदरगाह, पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो कोलकाता में ज्यादा इधर से उधर जाता है चाय। आ गया। औस प्रकार है, तभी हम लोग ने पढ़े कि धान या चावल बोलो, चावल का औस प्रकार या तो धान का, किसका? धान का है जी। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें कुछ हो जाएगा? सभी सभी प्रकार की योजना भारत में चलाया गया है भूमिगत जल को गिरावट को रोकने के लिए। यह दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? जो दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कौन है जी? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गन्ना खेती होता है, केतारिया के। गन्ना मतलब कुछ हुआ केतारी के, ठीक। चलो क्लियर ना। बताना है, याद रखना है, बताना है कि चावल, चावल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? देखो गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, और चावल कहाँ होता है ये बताना हुआ। चावल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? कमेंट कर दीजिएगा जानते हैं तो, ठीक। चलिए आलतू फालतू कमेंट नहीं करना बुआ। अगर उस पर कार्रवाई किया जाएगा तो बिना फुस्टन के क्राइम ब्रांच वाला पकड़ के लेकर चला जाएगा तुमको, कि पढ़ाते हुए टीचर के तंग कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं? ये चलते आलतू फालतू नहीं करना है। तो चावल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।